चाह पानी मंगा दो। आपको जैसा कि मालूम है कि पिछले 15 दिन से हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक कर रखी है और ये स्ट्राइक इस मुद्दे पर है कि सरकार ने फैसला किया कि डब वाली जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है उसके साथ जो सिरसा के 2 मेजर थाने, बड़े थाने बड़ागुड़ा और रोड़ी, इन थानों को ट्रांसफ़र करके डबली के साथ अटैच कर दिया गया है। ये फैसला जो है क्लोज डोर में ऑफिस में बैठकर बिना पब्लिक रेफरेंडम लिए ये किया गया है और इससे लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या उन गांव के लोगों को कभी पूछा नहीं गया। और इस बारे में जो है हमारे पास बहुत सारे लोगों ने, जो गांव के लोग हैं, जो कंसर्न्ड विलेजेस हैं, वो हमारे पास आए और उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस बताई कि हम इस सिरसा जिला से ही जुड़ा रहना चाहते हैं। और नंबर 2 पे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलप किया गया था सिरसा को, और उस डिस्ट्रिक्ट को बनाने का पर्पज ही खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर तो प्रैक्टिकली 3 थाने रह गए, शहर के थाने और डिंग का और नक्सली चौपटा का। और वहाँ पर डबली में जो है ये ओवर एंथुजियास्टिक होके सरकार ने वो वहाँ पे 6 थाने लगा दिए हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट अंडर वन रूफ जो जस्टिस मिलना चाहिए था या एडमिनिस्ट्रेटिव काम होने चाहिए थे, ये मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया ही इसलिए गया था कि एक ही रूफ के तले जो है सारे काम हो सके, लोगों को सहूलियत भी। अब कई गांव तो ऐसे हैं जो 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है सिरसा से, और डबली जाते हैं तो 60 किलोमीटर की दूरी पे है। अब रोड़ी थाने के कई गांव ऐसे हैं जिनको 2-2 बसें बदल के जो है 60-60 किलोमीटर पर जाके डबली में अप्रोच करना पड़ेगा, और यहाँ पे सीधे जो है 28 किलोमीटर है। तो वो ये सारी सहूलियत देखते हुए, क्योंकि वी आर ए पार्ट ऑफ द जुडिशियल जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, तो हमें भी ये क्योंकि हमारे साथ भी वो लोग जुड़े हुए हैं, लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि भाई वकीलों की अपनी पर्सनल जो है ये दिक्कत है कि इनकी क्लाइंटेज जाएगी या ये ऐसा जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। समराइज भी कर दिए सारे मैटर को। बाकी बार एसोसिएशन सिरसा, ऑल द मेंबर्स ऑफ बार एसोसिएशन सिरसा इस मूवमेंट में हमारे साथ है, और जब तक हमें 100% रिटर्न में एश्योरेंस, इन रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिलेगा, वी विल नॉट होल्ड बैक। सिरसा बार एसोसिएशन और इसके मेंबर्स किसी भी हालात में नेगोशिएट, कॉम्प्रोमाइज और सरेंडर नहीं करेंगे। आप सीएम साहब से मिलाए, विस साहब से मिलाए, क्या आश्वासन दिया आपको? देखो जी, आश्वासन सरकार ने दिया है कि जो रूमर आ रही है कि पॉजिटिव ही होगा, मगर मैं आपको बता दूं मेरा गांव बड़ागुड़ा है और मैं पिछले 40 साल से इस बार का मेंबर हूं, और सारे एरिया में बड़ागुड़ा और आड़ावाड़ी और रोड़ी सारी जगह हम घूमते रहे हैं, राजनीतिक तौर पे भी घूमे हैं, एज एन एडवोकेट भी घूमे हैं, और मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिटायर हुआ हूँ। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सरकार तक ये बात पहुँचाएं कि जो भी इस बड़ागुड़ा थाना और रोड़ी थाना के गांव हैं उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग हैं हमारे, वहाँ तक इतना खर्चा कोई भी सहन नहीं कर सकेगा। सरकार को इस बात का 100% नुकसान होगा, ये सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए आप लोगों को। हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छी सरकार है और वो जरूर हमारी तरफ ध्यान देगी। लोगों की पुरजोर मांग है, सभी पंचायतों ने 8वें महीने में भी सीएम साहब को, हमारे बलकौर सिंह जी जो विधायक खड़े हुए थे वो दे के आए थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना लोगों को पता था, इतना बाहर को भी कम पता था इसके बारे में। अभी हमें जब हमारे 800 केस यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं तब से वकील जागे हैं, और अब हमारी बात उन सरकार ने सुनी भी है और यहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट भी गई है। ये रूमर है, लिखत में हमें कुछ नहीं मिला, और नहीं तो ये लोग सड़कों पे आने के लिए भी तैयार हैं। गांव के लोगों ने रेजुलेशन बैठ के बहुत सी पंचायतों ने मैंने खुद मंगवाए हैं
और बार रूम के जो हमारे प्रधान है पहले जो सेठी साहब थे उनको भी दिए थे और वो सारे सीएम साहब को दे गए हैं। अब लिखित में आपको आश्वासन नहीं मिला? लिखित में नहीं मिला। जब तक उसके बाद स्टैंड क्या रहेगा? स्टैंड हमारा ये है कि उसके बाद जहां तक हमारी एरिया के जितने भी वकील हैं, कम से कम 100 वकील होंगे दोनों थानों के, साथ में कालावाड़ी के भी यहाँ के वकील, 100 से कम वकील नहीं है जो अफेक्टेड होंगे। और हम लोगों को फिर पूछेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या धरने देने हैं। हो सकता है जीटी रोड भी बंद कर दें लोग, हम नहीं, जो जैसे लोगों की आप समर्थन करेंगे? हम समर्थन करेंगे, साथ में बैठेंगे और राजनीतिक आदमियों तक पहुंच करेंगे कि भाई ये काम। सरकार को कोई अल्टीमेटम दी है? नहीं, अल्टीमेटम नहीं है अभी तक, तो हम सरकार के साथ है, सरकार से पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी ये दोनों थाने सिरसा बार एसोसिएशन को वापस करेंगे। बाकी अगर सरकार इनकेस हमारी मांग नहीं मानती है तो हम अपना ये इंटेंसिफाई करेंगे। सिरसा बार एसोसिएशन से तकरीबन 2400 वकील एनरोल्ड हैं, वो सारे इस मामले में हमारे साथ हैं, हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं। हम नो वर्क को एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, इसको इंटेंसिफाई करेंगे। अगर हमारे को कहीं धरना भी देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस एसपी के ऑफिस या कहीं भी देना पड़ेगा, हम अपना लीगली तरीके से अपने दोनों थाने वापस लाने के लिए वो भी काम कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने ज्वाइनिंग बट की वो है? वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में है, अगर हमारे को हमारे थाने नहीं मिलते हैं तब। बाकी हमें पूरा यकीन है कि सरकार हमारी मांग जायज मांगेगी। क्या नाम है आपका? आदित्य राठौर। आदित्य राठौर जी, आपने अभी नया पद संभाला है। आपने वैसे पिछली बाइट में बताया भी था कि पहला एजेंडा आपकी पार्टी हो चुकी है। अब वकीलों के लिए आप कुछ ऐसा कोई कदम उठाना चाहें ताकि इनको राहत मिले कुछ? नहीं, वकीलों के लिए ऐसे जी हमने एक एक्शन कमेटी बना रखी है और वकीलों के लिए मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब तक ये दोनों थाने वापस नहीं आएंगे, बार एसोसिएशन सिरसा कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएट नहीं करेगी, इट विल नॉट सरेंडर। इसमें प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सिरसा, जैसा कि प्रधान जी ने, सेक्रेटरी साहब ने कहा है, हमारा जो रोडी थाना और बड़ागुड़ा थाना वो काफ़ी इलीगल तरीके से इन्होंने डब्बावाली में भेज दिया है। जब तक ये थाना सिरसा में नहीं आएगा तो हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू जारी रहेगी। मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, आप फील्ड में रहते हैं, आप हमारी आवाज़ ऊपर तक उठाएं, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल तक लेके जाएं हमारी आवाज़ को, क्योंकि ये हमारा वकीलों का कोई पर्सनल नहीं है। आम जनता हमारे पास आ रही है, भी हमें बहुत परेशानी हो रही है। आप ये देखें, एक अक्यूज कोई अरेस्ट होता है हमारे बड़ागुड़ा थाना रोडी थाने का, उसको पहले तो 60 किलोमीटर पुलिस लेके जाएगी डब्बावाली में, 60 किलोमीटर वहाँ से उसको पेश करेगी, फिर उसको वापस सिरसा लेके आएगी। उसके लिए तो 120 किलोमीटर अप डाउन हो गया, जहाँ उसको सिरसा बिल्कुल नज़दीक है। और मीडिया से भी मेरा है, आप फील्ड में रहते हैं ज़्यादा, आप भी इसको आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ। और जब तक ये बड़ागुड़ा और रोडी थाना हमारे सिरसा में नहीं आते, हमारा कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगी। थैंक यू जी। एज ए सेक्रेटरी अभी इलेक्टेड हुए हैं, तो एक ये था भी, क्वेश्चन ये भी आया था भी पब्लिक परेशान हो रही है, उसके लिए हमने इनका अरेंजमेंट किया हुआ। हर एक कोर्ट में 2-2 प्रॉक्सी काउंसिल्स हैं ताकि किसी कोई परेशानी ना आ सके। तो अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हमें मजबूरीवश उनको भी वहाँ से कोर्ट से विड्रॉ करना पड़ेगा। उतनी देर तक जो हमारे साथी डीएलएसए में है, जो प्री लीगल एड सेवा ले रहे हैं, उनको हमने वो स्ट्राइक पे चल रहे हैं। तो अगर बस यही, अगर हमारी मांगे जल्द नहीं मांगी जाती तो हमें पूर्ण रूप से कोर्ट का काम बंद करना पड़ेगा।